नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम जो है पीजीटी एग्ज़ाम 2021 हिंदी के सॉल्व पेपर को हल करेंगे। दोस्तों ये सॉल्व पेपर आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी और सहायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले वीडियो पहुंचे नोटिफिकेशन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पहला। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 51 से दोस्तों 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्न हमने पार्ट 1 में डाल दिए। आज दोस्तों प्रश्न क्रमांक 51 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 51 में क्या पूछा गया देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 51, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है बताना है। दोस्तों श्री निम्बिकाचार्य जी, शंकराचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों मध्वाचार्य जी, इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों जो अद्वैतवाद के संस्थापक थे दोस्तों शंकराचार्य थे, इसको भी आप याद रखें। इसके बाद दोस्तों बीड़ा पाणी में समास बताना, कौन सा समास है दोस्तों बीड़ा पाणी। तो दोस्तों बीड़ा पाणी दोस्तों समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं समास। तो दोस्तों इसमें बीड़ा पाणी का जब विग्रह करेंगे दोस्तों तो इसका होगा बीड़ा है पाणी में, अर्थात ये सरस्वती के लिए दोस्तों प्रयोग होता है। तो जहाँ दोनों पद प्रधान ना होकर के तीसरा पद प्रधान होता है दोस्तों, वहाँ पर बहुब्री समाज होता है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों बहुब्री समाज है। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है दोस्तों बताना, लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द दोस्तों प्रत्यागत, प्रति प्लस आगत। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 54 देखते, तुलसी गंग दुई भये सुकवन के सरदार, ये बताना दोस्तों किसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो दोस्तों इस पंक्ति में बताया गया तुलसी और गंग दोनों जो है कवियों के सरदार हैं, इसी इसको बताया। तो ये बताना प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं। तो दोस्तों ये प्रस्तुत पंक्तियाँ भिखारी दास की हैं और इनकी अन्य रचनाएं दोस्तों रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं दोस्तों जॉर्ज गिलक्राइस्ट, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 56 देखते हैं, हम तो भगत मुकतिब में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ जो है कबीर की परिचय की ली गई हैं और इसके लेखक हैं दोस्तों अनंत दास। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृति के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों बताना एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृति के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है राजेश जोशी। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से बताना कौन सा कथन असत्य है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है, दोस्तों सही है ये। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष के समय के बाद लिखी गई थी, दोस्तों ये भी सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती 1915 को प्रकाशित हुई थी, दोस्तों ये भी सही है। जो उसने कहा था उस समय की महत्वपूर्ण कहानी थी दोस्तों, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। तो दोस्तों रक्षाबंधन कहानी थी वो हरिकृष्ण प्रेमी ने नहीं लिखी थी दोस्तों, ये विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने लिखी थी, इसलिए दोस्तों डी जो है असत्य है। निम्नलिखित तो कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो दोस्तों बताना पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। तो दोस्तों इसमें जो पुतलिपा है दोस्तों ये योगिनी का नहीं बल्कि योगी का नाम है। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है संस्कृत के प्रथम नाटककार दोस्तों वो भास हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। दोस्तों भास ने दोस्तों कुछ नाटकों की रचना की, वो इस प्रकार है स्वप्न वासव दत्ता और दूत वाक्यम, इनके प्रमुख नाटक हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, बताना कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो दोस्तों जो धा है, धा दोस्तों ओष्ठ ध्वनि में नहीं आती है, ये दोस्तों दंत ध्वनियों में आता है, जबकि पा भा भा ये सब दोस्तों ओष्ठ ध्वनियों में आते हैं। गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कही गई। दोस्तों ये प्रश्न बार बार पिछली बार टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, ये गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। तो दोस्तों गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना 1565 में की गई थी दोस्तों, और इसकी स्थापना विट्ठल नाथ द्वारा की गई थी जो कि बल्लभाचार्य जी के पुत्र थे।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 63 में क्या पूछा गया। ये पंक्तियाँ दी हैं कुछ दोस्तों, इनकी बताना रचनाकार कौन है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो अपनी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इन पंक्तियों के रचनाकार हैं दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी अन्य रचनाएं दोस्तों इस प्रकार हैं। काठ की घंटियाँ भी दोस्तों इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, और बांस के पुल। इसके बाद दोस्तों चौथा में प्रश्न क्रमांक 64 में पूछा गया द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है। इसके दोस्तों बताना प्रत्येक चरण में होते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए दोस्तों इसके। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है जो द्रुत विलंबित छंद होता है दोस्तों, द्रुत विलंबित छंद, इसमें एक नगण, दो भगण और एक रगण के साथ 12 वर्ण होते हैं। देखिए तद्भव शब्द बताना दोस्तों कौन सा तद्भव शब्द। तो दोस्तों इसमें जो तद्भव शब्द दिया दोस्तों वो दिया पंख। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसका जो दोस्तों तत्सम होता है दोस्तों वो होता है पक्ष। तद्भव का पंख, इसका जो है तत्सम क्या होगा दोस्तों, पक्ष होगा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। उपन्यास रह शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? दोस्तों उपन्यास रह शीर्षक से बताना किसका निबंध संग्रह है। तो दोस्तों उपन्यास रह शीर्षक से जो निबंध लिखा था वो लिखा था दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। दोस्तों ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं और उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया। चेहरे यानी किसकी आत्मकथा है? बताना दोस्तों चेहरे यानी किसकी आत्मकथा है। 4 ऑप्शन है, नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद जोशी और उपेंद्रनाथ अश्क। तो दोस्तों इसके ये राइट आंसर दोस्तों उपेंद्रनाथ अश्क जो है चेहरे यानी इनकी आत्मकथा है। नमा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों नमा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना प्रवाह कितान, अपने अपने चेहरे, नासा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यवाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मृदुला गर्ग एक जमीन जो अपनी। दोस्तों ये जो है रचना मृदुला गर्ग की नहीं है दोस्तों, ये चित्रा मुग्दल की रचना है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी की रचनाकार कौन है? दोस्तों मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता और संजीव। तो दोस्तों बताना ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है चंद्रकिशोर जायसवाल की रचना है दोस्तों मर गया दीपनाथ। इसके बाद दोस्तों विखंडनवाद के जनक कौन मान जाते हैं? दोस्तों काव्यशास्त्र से संबंधित है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रश्न है। तो दोस्तों विखंडनवाद का जनक जो दोस्तों माना जाता है देररिदा को। ये दोस्तों पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न है। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर, आलू उजाला, नसरुद्दीन हुसैन और सुजाउद्दौला। तो दोस्तों पद्मावत का जो बंगला में जो अनुवाद किया था दोस्तों वो किया था आलू उजाला ने। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। दोस्तों ये जो बंगला भाषा में अनुवाद किया था दोस्तों आलू उजाला ने 17वीं शताब्दी में किया था दोस्तों, और शाहजहाँ के समय में ये अनुवाद किया था पद्मावत का बंगला भाषा में। दोस्तों मूल रूप से अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, और दोस्तों इसको बांग्ला भाषा में अनुवाद आलू उजाला ने किया था। संस्कृत के लिए किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणक विशेषण का प्रयोग किया है? तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसमें जो पद वाक्य प्रमाणक के लिए दोस्तों भभूति ने दोस्तों विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। निम्नलिखित कृतियों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना दोस्तों बढ़ते क्रम में कौन सी कृति पहले लिखी गई है और उसके बाद कौन सी कृति आएगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों बी है। जो भारत भारती दोस्तों इसका प्रकाशन 1912, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, 1912 में लिखी गई थी दोस्तों। ये साकेत 1931 में लिखी गई थी, इसको भी आप याद रखें। जबकि दोस्तों यशोधरा 1932 में लिखी गई थी, इसको आप याद रखें। और जबकि दोस्तों ये जय भारत है 1952 में लिखी थी। और दोस्तों ये सभी कृतियाँ मैत्री शरण गुप्त की हैं, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया? दोस्तों बताना कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो दोस्तों जो कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 76 देखते दोस्तों। आपसे एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो दोस्तों लाते रहते हैं। और दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमारे जो है चैनल में जो बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आप उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्तियों के रचनाकार बताना दोस्तों किसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो दोस्तों ये पंक्तियां हैं रामविलास शर्मा की, इसको आप अच्छी तरह से याद रखना। रामविलास शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, बताना दोस्तों ये पंक्ति किस विद्वान द्वारा कही गई है।
तो दोस्तों ये जो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास में ये पंक्ति कही है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। ये पंक्ति दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने ये पंक्ति लिखी है। एक ही कथा नायक चेतन उपेंद्रनाथ अस के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र, उनके किस उपन्यास का पात्र चेतन नहीं है? तो दोस्तों उनके जो गर्म राख उपन्यास है इसका पात्र चेतन नहीं है दोस्तों। इसका जो पात्र है दोस्तों वो है जगमोहन, इसको भी याद रखेंगे। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग। पंक्तियाँ किस छायावादी कवि है दोस्तों? तो ये पंक्तियाँ जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं दोस्तों, और दोस्तों ये उनकी रचना तुलसीदास से ली गई हैं। इसके बाद दोस्तों हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस इतिहासकार ने किया था? दोस्तों हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले, तो हिंदवी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग दोस्तों किया था वो किया था अबू सईद ने। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 81 क्या है? विलोम की दृष्टि से असंगत युग कौन सा है? आगे का विज्ञ, अद्यतन का पुरातन, अजय का विजय और अर्वाचीन का नवीन। तो दोस्तों इसमें जो है आयोग द्वारा इस प्रश्न को दोस्तों निरस्त किया गया था, क्योंकि दोस्तों अर्वाचीन और नवीन दोनों समानार्थी शब्द हैं, ये विलोम नहीं है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका जो ये गलत है दोस्तों। अर्वाचीन और प्राचीन, दोस्तों प्राचीन का अर्वाचीन होता है ना कि नवीन होता है, इसके लिए दोस्तों ये गलत है डी। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द के तथा समापन दोस्तों लक्ष्मी शब्द से हुआ है? बताना संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ। दोस्तों ये 2021 का पेपर है दोस्तों, इसको आप प्रश्न को बार बार अभ्यास करें दोस्तों। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में दोबारा रिपीट होते रहते हैं, और 30 से 40 प्रश्न दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने से दोस्तों रिपीट मिलते हैं। तो दोस्तों बताना संस्कृत के शब्द में श्री शब्द एवं समापन लक्ष्मी से हुआ है। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है किरातुर्जीनियम। इसके बाद पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? पार्श्वनाथ चरित्र दोस्तों एक जैन ग्रंथ है, और इसके लेखक हैं दोस्तों वादिराज। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसमें दोस्तों पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र के बारे में विस्तार से समझाया गया। नाटकों नाटककारों में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्ता हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान विनोद रस्तोगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है एक सत्ता हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये दोस्तों गलत है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? बताना दोस्तों। तो दोस्तों ये कथन जो आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के लिए है, और दोस्तों ये कथन बच्चन सिंह का है, उनको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में उन्होंने कहा है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 86 में पूछा है उदति आहित ही बंधन कीना इति दसमात अमर पद लीना। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है दोस्तों? बताना प्रश्न क्रमांक 86 में। तो दोस्तों इसकी जो रचनाकार दोस्तों जायसी है, और दोस्तों ये उनके पद्मावत से ली गई दोस्तों पंक्तियां हैं। पद्मावत दोस्तों अवधी भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों ये 1540 ईस्वी के समथिंग लिखा गया है दोस्तों। और इनकी जो है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं दोस्तों वो इस प्रकार है। आखिरी कलाम, अखरावट, तो दोस्तों ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया? तो दोस्तों ये उनकी पुस्तक थी कालचक्र में दोस्तों इन्होंने अंकित किया था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 88 देखते हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, खड़ी बोली को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, अंतर्वेदी, प्राची, कौरवी और हरियाणवी। तो दोस्तों खड़ी बोली को दोस्तों कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों खड़ी बोली दोस्तों मेरठ जो है दिल्ली के आसपास दोस्तों खड़ी बोली बोली जाती है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसका एक अन्य नाम कौरवी भी है दोस्तों। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए, गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए, गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है डी, गुरु प्लस ए। ये दोस्तों गुरवे का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, और दोस्तों ये आयादी संधि के अंतर्गत आता है। निम्न में कौन सा वाक्य, कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत और अपराजिता। तो दोस्तों जो अपराजिता है दोस्तों नरेंद्र शर्मा का नहीं है, जबकि कर्णफूल, सूलफूल और प्रवासी के गीत
तीनों काव्य संग्रह दोस्तों हमारे किसके, नरेंद्र शर्मा के हैं। जबकि अपराजिता दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का की दोस्तों काव्य संग्रह है। तो दोस्तों ये थे आज के दोस्तों टॉप 40 प्रश्न। आई होप कि दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।